हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये एक और डिफ़िकल्ट केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें लोअर के 6 दांत बचे हैं, एक रूट पीस है और अपर का एक दांत बचा है, वो भी बोन के बाहर है, नीचे की तरफ आ गया है और 4 रूट पीस है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट हो पाएगा या नहीं। तो बिल्कुल केस डिफ़िकल्ट है, पर इसका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। हम इन्हें 5 दिन में पक्के दांत दे सकते हैं। इस केस में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है कि अपर जॉ जो है इसमें बोन काफ़ी कम बचा है। हाइट हमें अच्छा मिल रहा है पर विड्थ बिल्कुल ना के बराबर है और लोअर जॉ में बहुत सालों से दांत ना लगाने के कारण ये जो ऊपर का दांत नीचे आया है, इसकी वजह से नीचे का बोन घिस गया है और यहाँ पे हमें हाइट बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि नीचे जो रेड में आपको दिख रहा है वो मैंडिबुलर नर्व है। तो नर्व को हमें टच नहीं करना है। इम्प्लांट एक तो नर्व के ऊपर रहेगा या नर्व के बाजू से बाईपास होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें हमें बोन डेंसिटी का पता चल रहा है, तो लोअर में काफ़ी अच्छी बोन डेंसिटी है, अपर में थोड़ा बोन डेंसिटी अच्छी नहीं है और पोस्टीरियर रीजन में काफ़ी नाजुक बोन है, काफ़ी वीक बोन है। और अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से जैसे मैंने बताया कि ये जो दांत है इसकी वजह से नीचे का बोन घिस गया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं नीचे का बोन राउंड शेप्ड कॉन्केव हो गया है। ऊपर का दांत नीचे लग लग के खाना खा खा के ये बोन कम हो गया है, इसकी वजह से अपना हाइट कम हो गया है। तो अभी मैं आपसे कुछ सेक्शंस डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ये सेक्शन है, ये अपर रीजन का सेक्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1.7 यानी 1 मिलीमीटर का इसका विड्थ है, यानी प्रॉपर 2 मिलीमीटर का भी विड्थ अपने को नहीं मिल रहा और हाइट भी 5 मिलीमीटर है, यानी यहाँ पे बोन ना के बराबर है, आधा सेंटीमीटर का ऊंचा है और 2 मिलीमीटर का चौड़ाई है। तो इसमें इम्प्लांट डालना बहुत मुश्किल है। ये जो स्लाइड है यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 mm का, 2 mm भी प्रॉपर नहीं है, 1.95 mm का विड्थ है और 8 mm का हाइट है। तो इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हम कन्वेंशनल इम्प्लांट कर सकते हैं या कॉर्टिकल इम्प्लांट कर सकते हैं। पर अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट करना है तो इसमें मल्टीपल सर्जरी से हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोन ग्राफ्ट लगेगा और हमें 3 से 4 महीना रुकना पड़ेगा। तो अगर क्या हमें रुकना है तो हम कन्वेंशनल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। अब ये राइट साइड लोअर का हम देखते हैं। राइट साइड लोअर में क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। यहाँ पे हमें हाइट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 14 मिलीमीटर का हाइट है, 5 मिलीमीटर का विड्थ है। तो यहाँ पे हमें कॉर्टिकल इम्प्लांट डालना है या कन्वेंशनल इम्प्लांट डालना है। दोनों इम्प्लांट के लिए यहाँ पे बेस्ट है। यहाँ पे भी हमें विड्थ मिल रहा है 4.35 mm का और हाइट मिल रहा है 15 mm। तो यहाँ पे भी दोनों इम्प्लांट डालना पॉसिबल है, हम चॉइस से इम्प्लांट यहाँ पे कर सकते हैं। आगे के रीजन में भी हमें 4.16 इंटू 15 mm का हाइट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हम जो इम्प्लांट चाहे वो डाल सकते हैं। एकदम एंटीरियर का, अगर लोअर एंटीरियर का बात करें तो बोन काफ़ी कर्व्ड है, तो इसमें हमें थोड़ा समझ के इम्प्लांट डालना चाहिए। आइदर अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट डालना है तो यहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग का ज़रूरत पड़ेगा, या अगर हमें कॉर्टिकल इम्प्लांट डालना है तो बोन ग्राफ्टिंग का ज़रूरत नहीं है। ये सेक्शन भी अगर हम देखेंगे अगर ये सेक्शन हम देखेंगे लोअर लेफ्ट रीजन का, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमें हाइट मिल रहा है 5 mm का, यानी आधे सेंटीमीटर का हाइट मिल रहा है। विड्थ हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 8.39 mm का विड्थ मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कोई भी कन्वेंशनल इम्प्लांट प्लेस नहीं कर सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ नए इम्प्लांट्स आए हैं, आज कुछ नए इम्प्लांट्स आए हैं 5 mm लेंथ के, पर हमें हाइट 5 mm ही है, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 है 5 mm पे। अगर ऊपर का 1 से 2 mm भी बोन कम हो जाए तो 5 mm का इम्प्लांट भी यहाँ पे रिस्क दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा और अक्लमंद तरीका एक ही है कि हमें विड्थ अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 9 बाईपास कर सकते हैं। आइदर हम लिंगुअली इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं या बक्कली इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं। यही सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है। इस तरीके से कॉर्टिकल इम्प्लांट्स या कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के हेल्प से हम ये केस कंप्लीट कर सकते हैं और केस काफ़ी अच्छा होने वाला है और कोई डाउट नहीं, लंबे समय तक इम्प्लांट चलने वाले हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।